पिथौरा सरकारी स्कूल निजी स्कूलों जैसी सुविधा। संवाददाता कीर्ति पांडे, महासमुंद जिला। ब्यूरो की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों को लेकर हमेशा इस बात की चर्चा रहती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न के बराबर होती। सरकारी टीचरों पर भी पढ़ाई लिखाई को लेकर अनेकों सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन महासमुंद जिले का पिथौरा ब्लॉक में स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक शाला इन दिनों क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की तरह व्यवस्था ने इस सरकारी स्कूल की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया। पिथौरा ब्लॉक के सरकारी हाई स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों के भविष्य को गढ़ने शाला विकास समिति और शिक्षकों की मेहनत और लगन ने इस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक की जिले में सबसे अलग बना दिया है। इस स्कूल के बच्चे राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं इस सरकारी स्कूल के बच्चे राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रतियोगिताओं में अनेक मेडल जीत चुके हैं। महासमुंद ब्लॉक का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा के सभी कक्षों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे सभी बच्चों की निगरानी की जा रही, साथ ही शिक्षकों पर भी नजर रखा जाता है। इस स्कूल की विशेषता यह है कि यहाँ कभी कोई परेड खाली नहीं रहता। इस स्कूल में बच्चों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने जहां व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही है, वहीं स्कूल परिसर में बने प्रायोगिक शाला से बच्चों को वैज्ञानिक तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस विद्यालय में 11 और 12 क्लास के बच्चों को पीपीटी, पीईटी, नीट जैसे परीक्षा में भाग लेकर सफल बनने के लिए प्रतिवर्ष 3 माह तक कोचिंग दी जा रही है। स्कूल के शिक्षकों सहित बाहर से प्रशिक्षित शिक्षक बुलाकर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऐसे सैकड़ों बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। स्कूल में होने वाले अतिरिक्त खर्च को स्कूल के शिक्षक और शाला विकास समिति उठा रहे हैं और क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ रहे हैं। प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा। हमारे यहाँ सब पूरे कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे बच्चों की आसानी से देख रेख तो होती ही होती है, साथ ही शिक्षक विद्यालय में पहुँचे या नहीं पूछे कक्षा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इसकी भी निगरानी आसानी से एक साथ एक ही जगह बैठे बैठे हो जाती है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में ये अटल टिंकरिंग लैब भी संचालित है। साथ ही साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम, रिटेल और मीडिया की भी क्लास संचालित हो रही है। आपके विद्यालय के द्वारा अभी तक क्या उपलब्धि रही है सर इस वर्ष? परीक्षा फल तो सर बहुत ही अच्छा रहता है, ये 60 से हमें से ऊपर रहा है। बच्चे हमारे टॉप 10 में भी रहते हैं। इसके अलावा इस साल हमारे बच्चे बहुत सारे खेलों में नेशनल तक गए हैं। इसमें क्रिकेट है, साइकिल पोलो है, इन चीज़ों पे आगे गए हैं बच्चे। कमजोर वर्ग बच्चों के लिए क्या विशेष कक्षाएं लगती है आपके यहाँ? कमजोर बच्चों के लिए सब फिलहाल 1 जनवरी से ही उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 4 बजे के बाद आधा घंटे सभी क्लासों को जिस कमजोर बच्चे हैं सबके शिक्षा दी जा रही है। मैं अमृत लाल पटेल, साइंस टीचर। जब से हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ हुआ है, उसके माध्यम से बच्चों को नई नई विज्ञान से संबंधित बातें बताई जाती हैं और बच्चे उसके माध्यम से विज्ञान प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। क्या विशेष रहता है सर आपके यहाँ बच्चे आगे हमेशा बढ़ते जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनती है? ये लगातार 2-3रा साल है जिसमें बच्चे जो है ना राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं और ये अटल टिंकरिंग लैब की देन है। मेरा नाम जीएम साहू, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा अटल इंचार्ज हूँ। यहाँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक पिथौरा से यहाँ पर हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब 2018 से प्रस्तावित है तथा 2020 से कोरोना काल के पश्चात यह शुरू किया जा चुका है, जिसमें नियमित रूप से बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी प्रतिभाओं को यहाँ पर उल्लेखित करते हैं। हम नियमित रूप से शुक्रवार और शनिवार, बाकी दिन तो समय नहीं मिल पाता है, शुक्रवार और शनिवार को प्रत्येक क्लास से बच्चों को लाकर कुछ न कुछ यहाँ पर प्रयोग के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार से नए नए प्रयोग, नवाचार गतिविधियों को किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए तथा अपने भविष्य में किस प्रकार से आगे आने वाली कठिनाइयों को समाधान करना चाहिए, उसके बारे में अच्छे प्रेरणा उनसे भी लेते हैं, साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। आइए हम देखते हैं हमारे बच्चों के द्वारा कौन कौन से अच्छे प्रयोग किया जा चुका है और कहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किस प्रकार से आगे अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, विद्यालय के नाम को रोशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ हैं पूजा बरिया और पायल बरिया और अलीभा भोई।
आइए देख लेते हैं हमारे इन बच्चों के द्वारा, वो बोलेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर। जी, मैं सभी को नमस्कार। मैं गोपेश कुमार डरसेना, व्यावसायिक शिक्षक, विषय रिटेल एंड मार्केटिंग। यह विषय जो है नवीन व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत इस विद्यालय में संचालित है सत्र 2016 से। यहाँ पर हमारे कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक की छात्राओं को जो है व्यावसायिक शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए और उसकी मांग को देखते हुए इनमें जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, रिटेल एंड मार्केटिंग बिजनेस के तहत इनको रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें बच्चों को जो स्वयं का जो बिजनेस स्किल है उसको डेवलप करने के लिए सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल के सारे यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है यहाँ लैब पर कक्षा में। साथ ही इन्हें कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाता है कि वे किस प्रकार से इंटरनेट और मेलिंग का अपना उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग कराया जाता है, अलग अलग शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाता है जिससे इनको जो बिजनेस का परिदृश्य है वो पता चल सके। और साथ ही साथ आजकल जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं और बिजनेस के नए ट्रेंड्स को कैसे हम अपने करियर के लिए जो है उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ रिटेलिंग में सिखाया जाता है। और ये रोज़गार और स्वरोजगार का मिला जुला क्षेत्र है। रिटेलिंग में बहुत सारी बच्चे जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस विषय को लेकर वो उत्सुक भी हैं और बड़े ही रुचि के साथ इस विषय को अध्ययन कर रहे हैं। विषय को लेकर अभी तक कोई उपलब्धि रहा है सब बच्चों? हमारे यहाँ से कुछ बच्चे जो है अपना स्वयं का शॉप भी चला रहे हैं, छोटा छोटा दुकान चला रहे हैं, जैसे किराना स्टोर खोले हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ बालिकाएं जो हैं अपने निजी क्षेत्र में पढ़ाई के साथ ही साथ जो है अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। और इस बार भी हमारा उद्देश्य है कि कम से कम जो बच्चे अपने आर्थिक दृष्टि से अगर वो स्वयं को एक मजबूती देते हुए अपने पढ़ाई की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको प्लेसमेंट करा करके देने का भी हम लोगों का कार्य रहता है। मेरा नाम शंकर गोयल, छत्तीसगढ़ एडुसेट जो केंद्र है उसका केंद्र समन्वयक हूँ। हमारे स्कूल में एडुसेट की स्थापना 2008 में हुई और शासन की जो महती शिक्षा से संबंधित जो योजनाएँ हैं उनका क्रियान्वयन यहाँ होता है। जैसे जीवन विद्या का प्रशिक्षण यहाँ पे हुआ। SCRT रायपुर जो हमारे राज्य समन्वयक हैं श्री दीपांकर भौमिक सर, उनके निर्देशानुसार जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है उसको हम यहाँ करते हैं। जीवन विद्या का प्रशिक्षण हुआ, प्राचार्य से संबंधित जो प्रशिक्षण होते हैं उसका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारा होता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सालों से PT और PMT नीट की जो कोचिंग होती हैं मार्च अप्रैल में, वो शासन द्वारा जो आयोजित तिथियों में लगातार यहाँ पर वो कोचिंग दी जाती है और उसका फ़ायदा भी हमारे बच्चों को मिला। बहुत सारी छात्राएं यहाँ कोचिंग करके यहाँ पे डॉक्टर हैं, आज पिथौरा में भी हैं, आसपास में भी हैं। इसके अलावा अभी शासन की एक महती योजना चल रही है PTD छत्तीसगढ़, जिसमें शासन ने 1 लाख मिनट से ज़्यादा का वीडियो 6वीं से लेकर 12वीं की कक्षाओं के विभिन्न विषयों पर बनाया गया है। और वो कक्षाएं यहाँ पे ऑनलाइन पहले प्रोजेक्टर के थ्रू और अभी ये एडुसेट के माध्यम से सारे बच्चों को संकाय का हो या वाणिज्य संकाय का हो या रिटेल या मीडिया से संबंधित कोई विषय है, उन छात्राओं की जो समस्या है उन समस्याओं को यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से PTD छत्तीसगढ़ के माध्यम से उन सारी समस्याओं का पूरी तरह से हल कर उन बच्चों को हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा प्रयास होता है कि नई जो योजना है जैसे IAS दृष्टि, वो एक ऐप है, उसमें जो IAS या UPSC की जो तैयारी होती है उससे संबंधित जो विषय हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, साक्षात्कारों को बच्चों को दिखाया जाता है कि किस तरह से ये सारे इंटरव्यूज़ होते हैं। सर, मेरा नाम मिसेस कमला यादव है और मैं मीडिया एंड इंटरटेनमेंट की प्रशिक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ विगत 6 सालों से। और 6 सालों से मैं बच्चों को स्टोरी बोर्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ इनको विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ इनको बहुत ज़्यादा मैं जीवन में संगठित करना चाह रही हूँ, जिसके माध्यम से ये अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ें और अपने जीवन को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक छुएं। ये पाठ्यक्रम क्या स्कूली से अलग है? बच्चे अलग विषय लेके पढ़ते हैं? जी सर, स्कूल से अलग तो नहीं है, पर इसके साथ ही सरकार ने या रमसा ने इसको अलग दृष्टि से, चूँकि ये जॉब से रिलेटेड है, जॉब पा सकें बच्चे, इस माध्यम से इसको इस दृष्टिकोण से देखा गया है और इसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। सरकार की एक विशेष पहल है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको हमारे स्कूलों में लाया गया है और ये सभी स्कूलों में नहीं है, कुछ स्कूलों में ही इसको लाया गया है, जिसको व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं।
अभी तक कोई उपलब्धि रही है बच्चों को पिछले 6 साल में? उपलब्धि सर कई जगहों पे मिली है और मुझे इसका विशेष रिजल्ट तब मिलेगा जब ये 4 सालों तक इसका निरंतर अभ्यास करेंगे या इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। और कई बच्चे इसमें निपुण होकर कई जगहों पे सेल्फ मतलब जो निर्भरता बोलते हैं, स्वयं आत्मनिर्भरता, उस पर विशेष काम करेंगे, ऐसा मुझे भविष्य में नज़र आता है। संजना साहू है, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करती हूँ। मैं मीडिया पढ़ती हूँ। मीडिया में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। मीडिया में हमने फ़ोटोशॉप के बारे में बहुत कुछ जाना है और ऑन जॉब क्लास गए थे 15 दिनों तक। उसमें हम फ़ोटोशॉप के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी मिली है। फ़ोटोशॉप में बहुत सारे फ़ोटो को हम एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में बहुत सारे टूल होते हैं जो फ़ोटोज़ को एडिटिंग करने में हमारी मदद करते हैं। इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली हुई है। पायल बरिया है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। और जो मीडिया है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। मीडिया में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं और आजकल हमारे डेली लाइफ में हम देखें तो कंप्यूटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके कंप्यूटर के वजह से ही बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फिल्म वगैरह में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें मीडिया में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है और हम व्यावसायिक क्षेत्र पे, किसी भी क्षेत्र पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें फ़ोटोशॉप जो है उसके फ़ोटोशॉप के लिए हमें 15 दिन का ट्रेनिंग दिया गया है और हमें इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी है और हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम पायल बरिया है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। मैं अटल लैब के मार्गदर्शक से स्मार्ट चश्मा बनाई हूँ। इसकी खासियत, इसमें 9 वोल्ट की बैटरी है, ऑन ऑफ स्विच है, IR सेंसर है, आर्डिनो बोर्ड है, वाइब्रेशन सेंसर है और बजर है। आर्डिनो बोर्ड जो है सभी सेंसर को और डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको सेंस करता है, मतलब बताता है कि क्या करना चाहिए। और IR सेंसर जो है हमारे पलकों को डिटेक्ट करता है। जब हमारी पलकें बंद हो जाती है तो आर्डिनो बोर्ड IR सेंसर को कमांड करता है और बैटरी करंट सप्लाई करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम सो रहे हैं और हम अलर्ट हो जाते हैं। इसका यूज़ हम कोई भी गाड़ी चलाते समय कर सकते हैं, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, स्कूटी हो, एरोप्लेन हो, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, हम उसको पहन के गाड़ी चला सकते हैं और जिससे दुर्घटना होने के चांसेस कम हो सकते हैं। मॉडल का चयन कहाँ पे हुआ है? अभी मेरा राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है इसका। हमने पिथौरा ब्लॉक स्तर पे जो होता है विज्ञान मेला, उसमें भाग लिया। फिर हमने रायपुर स्तरीय में चयन हुआ, फिर राष्ट्रीय। नाम रूपाली डरसेना है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। हमें मीडिया में फ़ोटोशॉप के बारे में बताया जाता है और स्टोरी बोर्डिंग के बारे में बताया जाता है। स्टोरी बोर्डिंग में हम बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और